कल रात। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो यहाँ पर आज मैं बना रही थी आलू की कचौड़ी। अब संडे था ना, तो कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था इनका। तो मैंने कहा मैं कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। तो मैंने पूछा मैं क्या खाओगी, तो कह रहे कुछ वैसा बना दे। मैंने सोचा तो मैं आलू की कचौड़ी बना रही थी। और ये लोहे की कढ़ाई है, देखो कैसी काली काली हो रखी। और जिसके यहाँ हाउस हेल्प पर धोती है उसके यहाँ तो हो ही जाती है। पहले चूल्हे की कढ़ाई होती थी तो रेत की मदद से मांजी जाती थी तो बहुत साफ़ हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब भैया हाउस हेल्पर जिसके घर में करती होगी उसको तो पता ही होगा। अब उसको एक घर की कढ़ाई थोड़ी ना धोनी है, सो वो सोच समझ के आराम से धोएगी। तो मैंने ये प्लेट लगा दी थी तनु के पापा की, और उनको भोग लगाना था तो वो अपनी प्लेट लगा कर ले गए। तो उसके बाद लगवाई ये दिव्या ने अपनी प्लेट। ये पूरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी तो मैंने वैसे ही रख दी थी। वो मतलब आलू भरे होते तो ऐसा होता ही। 5 रुपए की पूरा खाएगी बदतमीज। गाना तो गाना नहीं आया। बताइए कौन सा गाना है। तो बता, गा के सुना, गा के सुना। पापा बताऊं, आप ना मुंह में पानी भर लिया करो, फिर उसके ऊपर दवाई डाल दिया करो, फिर एक ही बार में उसको नीचे डाल, अगर वो खा जाए तो पानी पी लो बस। तनु ये वाली दवाई खाना आधी, लेकिन थोड़ी देर बाद खाना। यार पापा ने नमक बहुत डाल दिया है। पियो तभी फायदा करेगा। पापा मैच देख रहे हैं। देखो ये आटा निकालती रहती है, बहुत नालायक है। डस्टबिन डाल देना। तो ये शाम का टाइम था और यहाँ पर मैं काट रही थी पत्ता गोभी की सब्ज़ी। मैंने बनने रखी थी, मैंने कहा आज पत्ता गोभी बना लेते हैं। तो मैंने फिर पहले सब्ज़ी को काट लिया था और फिर मैंने धो लिया था। आलूओं को अलग धोया था और गोभी को अलग धोया था, क्योंकि आलूओं में थोड़ा सा वो होता है, क्या होता है, मिट्टी होती है। तो इसलिए मैंने करा था। तो मैंने पहले उसको धो के फिर मैंने इनको रख दिया था। और मैं सब्ज़ी को फ्राई नहीं करती हूँ पत्ता गोभी। पता है क्यों नहीं करती हूँ, क्योंकि वो उसमें फिर बहुत अच्छे से मसाले वगैरह मिल नहीं पाते हैं। मुझे पहले मैं हल्की सी हल्दी और नमक डाल के उबलने रख देती हूँ, उसके बाद फ्राई करती हूँ। अपना अपना भैया तरीका होता है, कोई कैसे भी करता है, कोई कैसे ही बनाता है। हाँ, गोभी को मैं पहले ही फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ गोभी। चाहे मैं रसे की बनाऊँ और चाहे मैं सूखी बनाऊँ, गोभी किसी भी सिचुएशन में बनाऊँ, गोभी को ऐसे ही कर दी। तो फिर मैंने इसको रख दिया था। और इधर कम वो आ गए थे मसाले घर में। तो आज ये लेकर आए थे, क्या क्या लेकर आए थे, हल्दी लेकर आए थे और क्या लेकर आए थे, मिर्च लेकर आए थे, धनिया लेकर आए थे। तो उसमें मिर्च वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें मसाले करके रख दूँ। तो मैं इसलिए धनिया इसमें करके रख रही थी। तो धनिया मैंने सोचा मैं करके रख दूँ। वैसे तो मैं धनिया मोस्टली पीस लेती हूँ, घर पर ही पीसती हूँ, मैं पिसा हुआ नहीं मंगाती। पर इस बार ये पिसा हुआ ले आए, बोले कहाँ चक्कर में पड़ोगी तुम, और मैं करे दे रहा हूँ। तो ये मेरा धनिया का पुराना बर्तन था, तो इसमें से फिर बार बार मैं कर रही थी ना, तो थोड़ा थोड़ा साइडों से गिर रहा था। तो मुझे लगा, मैंने फिर प्लेट ले ली। गिर रहा था तो ये स्लैब थोड़ा बहुत गीला होता भी है, और इसलिए मैं इसको कर ली। तो मेरे 2-3 काम साथ साथ चलते। देखो उधर सब्जी बन रही है और ये कढ़ाई का थोड़ा हैंडल निकल गया है। तो अब मैं इस कढ़ाई को हटाने की भी सोच रही हूँ, क्योंकि ये कढ़ाइयाँ अच्छी नहीं होती हैं सेहत के लिए। कभी कभी रख देती हूँ मैं सब्ज़ी बनने को, और कभी कभी नहीं भी रखती हूँ। तो इसको फिर मैं करके दबा रही थी, तो इसमें बार बार आ रहा था। तो पूरा 1 किलो इसमें आ गया था, क्योंकि 1 किलो का डिब्बा ही है। लेकिन बस ये था, थोड़ा सा हिलाना पड़ रहा था। जब मैं हिला देती तो उसमें काफ़ी आ जाता था, और नहीं हिलाती। ये वैसे तो मेरे सारे डिब्बे मैचिंग के हैं, नीले कलर के, लेकिन फिर भी 1-2 डिब्बा ये पीछे मैं लगा देती हूँ, इस कर रही थी। तो इसलिए मैं इसमें भरती जा रही थी, काफ़ी भर दिया था। और मेरा पता है ट्राईपोड का काम इस समय कौन कर रहा है, मेरी मसालदानी। मैंने मसालदानी में लगा दिया है और मैं अपना काम करती जा रही थी। तो इसने मैंने 3-4 बार जब हिलाया तो ये डिब्बा पूरा भर गया था, इसमें आ भी गया था। फिर मैंने मसालदानी में से वो निकाल लिया था, क्या मसालदानी का डिब्बा। तो मैंने उसमें से निकाल के फिर मैंने उसमें भी मसाला डाल दिया था, क्या धनिए का। मैंने कहा इसमें डाले दे रही हूँ। और ये डिब्बा मेरा पहले से ही साफ़ सुथरा करके मैंने धो के रख दिया था, क्योंकि मेरा धनिया काफ़ी दिन पहले ख़त्म हो गया था। मैं सोच रही थी दरवाजे पे धनिया बेचने वाला आएगा सूखा, तो मैं उससे ले लूँगी। मैं मोस्टली उसी से ले लेती हूँ और घर पे मिक्सी में पीस लेती हूँ। पर इस बार ये बोले कि नहीं मैं ला दूँगा। तो मैंने इनसे कहा था तुम साबुत धनिया ले आना, मैं खुद से मिक्सी में पीस लूँगी, या तो धूप दिखा दूँगी, नहीं तो कढ़ाई में थोड़ा सा डाल के हल्का सा गर्म कर लूँगी। पर उनको लगा कि फिर ये पीसेगी, परेशान हो जाएगी, तो इसलिए इन्होंने क्या काम किया, बोले नहीं मैं खुद से ले आऊँगी।
तो इसलिए इन्होंने वो रख दिया था और फिर मैंने उसको पीस लिया था, वो मतलब मसालादानी में डाल के रख दिया। तो मेरा एक काम ये निपट गया था कि मैं कर देती हूँ। और मिर्ची भी लेकर आए थे, हाँ मिर्च ये साबुत लेकर आए थे, मैंने मिर्च बिल्कुल मत लाना पिसी हुई, क्योंकि मिर्च में कभी कभी ये कलर मिला देते हैं। इतनी हमारी मिर्च लाल नहीं होती है जितनी मिर्च इन लोगों की लाल होती है, जो मिर्च को क्या कहते हैं पीस कर बेचते हैं। तो ये कुछ ना कुछ तो ऐसा डालते होंगे ना, जब हम घर में पीसते हैं तो उतनी लाल क्यों नहीं होती है, जब ये लोग पीसते हैं तो इतनी लाल कैसे हो जाती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा कलर डालते हैं कि जिससे मतलब वो हो जाती है। तो फिर मैंने इसमें हल्दी इसमें कर ली थी, हल्दी भी खाली हो गई थी। मैं कहा चलो जो थोड़ी बहुत हल्दी है वो कर ले रहे हैं। उसके बाद हल्दी का डिब्बा धो के रख दूँगी। मैं मोस्टली ऐसा ही करती हूँ, जो बर्तन खाली हो जाता है उसको मैं धो देती हूँ, चाहे हल्दी खाली हो जाए, नमक खाली हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं उसको धो देती हूँ। हाँ कभी ऐसा होता है एक बार मैं नहीं धोया तो अगली बार मैं धो देती हूँ, और मैं धो ज़रूर देती हूँ, क्योंकि फिर अगर बार बार उसी मसाले करते रहो तो कीड़े पड़ने का या उसका डर रहता है। और दूसरी बात, आपकी रसोई भी साफ़ सुथरी रहती है अगर आप ऐसे ही अपनी ये हैबिट बना लें कि हमेशा उसमें कर के डाल के रख दें, तो इससे आपका घर नीट एंड क्लीन रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। तो कोई ऐसा वो नहीं होता है। यहाँ पे ये मिर्च जैसे पन्नी में लेकर आए थे, मैंने वैसे ही करके रख दी। मैं क्या डिब्बे में डालना, सील हो जाएगी। और ये डिब्बा थोड़ा सा ऊपर से गंदा हो रहा था, तो मैंने हैंड टू हैंड उसको लगा के साबुन और पोंछ दिया। ये मेरी हैबिट में है, इसीलिए तो मेरी किचन नीट एंड क्लीन रहती है, जबकि ये किचन मेरी कवर्ड नहीं है, क्योंकि इन्हीं आदतों की वजह से मैं उसको साफ़ रख पाती हूँ। अदरवाइज़ तो किचन गंदी ही रह जाएगी। अपनी किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखने के लिए मैं ये रूल फॉलो करती जाती हूँ। और बीच में मैंने उसमें पत्ता गोभी में थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर रख दिया था। तो मैंने सारे मसाले डिब्बे में डाल के फिट करके सब रख दिए थे। उसके बाद बारी आ गई थी स्लैब साफ़ करनी, तो मैंने सोचा क्यों ना स्लैब को भी इमीडिएटली साफ़ करती जाऊँ। तो मैं जो जितनी पन्नियाँ होती नहीं हैं उनको मैं अच्छे से तय करके अपनी फ्रिज में, मेरे फ्रिज में नीचे एक जगह होती है जिसमें प्याज और आलू रखने की जगह बनाई होती है, मैं उसमें रख देती हूँ। मेरे यहाँ प्याज तो आता ही नहीं है, तो इसलिए मैं, और आलू मैं उसमें रखती नहीं हूँ, आलू की मेरी अलग से टोकरी है, तो इसलिए मैं उन दोनों में करके अलग से रख देती हूँ। मैं बार बार सब्ज़ी को घुमाती भी जा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो सब्ज़ी वो हो जाए। और जब मैंने ये सब्ज़ी बनाते ही ना, पता है क्या हुआ था, तनु के पापा तनु को दवाई दिलवा के ले गए और उसने दवाई खाई और उसने उल्टी कर दी। तो पूरे मतलब वैसे तो वो मना कर रही थी मेरे को उल्टी आ रही, तो ये बार बार कह तू लेट जा, उल्टी नहीं आएगी। अब ऐसे करते करते उसको उल्टी आ गई। तो फिर पूरा घर भी साफ़ करना पड़ा था मेरे को, बहुत धुलाई करनी पड़ी थी रात में 10-11 बजे, ये समझ लीजिए आप। और यहाँ पे मैं ये जो है बर्तन जो 2-1 हो जाते नहीं तो मैं थोड़े बहुत धो देती हूँ। हालांकि मेरे घर हाउस हेल्पर आती है, तो ये रेगुलर आती है, टाइम से आती है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। फिर भी कहते नहीं आप अपनी आदत नहीं बदल सकते, तो इसलिए मेरी ये आदत है कि मैं कर देती हूँ, तो साथ के साथ करती है। तो उसके बाद बारी आ गई थी सब्जी करनी। तो ये सब्जी लाए थे, 2 किलो गोभी लाए, 2 किलो पत्ता गोभी लाए, और मतलब 1 किलो टमाटर लाए, आधा किलो शिमला मिर्च लाए, और पता नहीं 15 किलो यानी कितने आलू लेकर आए, शायद 15 या 16 किलो लेकर आए थे। तो मैं सब सब्जी को लगाती जा रही थी। तो मैंने सोचा ये सारी सब्जियां मैं जो भी है वो मैं लगा के फ्रिज में रख देती हूँ, और ये यहीं पे इन्होंने रख दी थी, तो मैंने कहा चलो रख देते हैं। आलू तो आप देख सकते हैं कितने सारे इस कट्टे में, जो लाल वाला कट्टा है इसमें पूरे में आलू ही भरे हुए थे। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आलू, जो भी चीज़ गोभी वगैरह थी वो धोने की नहीं है, तो मैंने नहीं धोई थी। बाकी सब्जियां जो हम धो सकते हैं उन सबको मैंने क्या किया, उनको धोया। अब जैसे ये शिमला मिर्च थी, आलू थे, टमाटर थे, इन सब। और ये आदत पता है मेरी कब से लगी है, जब से कोरोना आया था। कोरोना टाइम में सब कहते सब्जियों को धो के रखो, पहले मैं ऐसे ही रख देती थी, जब काटती थी तब धोती थी। लेकिन कोरोना टाइम में मैं इसको ना आप वो विश्वास नहीं करोगे, डिश वॉशर से धोती थी सब्जियों को। अब खैर डिश वॉशर से तो नहीं धोती हूँ, लेकिन अब धो के ज़रूर रखती हूँ मैं। जैसे टमाटर है, शिमला मिर्च है, जिन सब्जियों को मैं धो सकती हूँ। अब जैसे गोभी धो दो तो वो सड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी, लेकिन बैंगन है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, इनको आप धो के रख सकते हो। तो इसलिए इनको मैं धोकर ही रखती हूँ फ्रिज में। पहले बाहर मैं धो के बाहर रख देती हूँ, ये जब निचुड़ जाती है उसके बाद फ्रिज में लगा देती हूँ। तो इससे थोड़ा सा काम एक ये भी हल्का हो जाता है कि आप फिर जब काटने बैठे तो धोएं या ना धोएं, आपकी मर्जी। फिर ये बंधन नहीं रहता है कि धुली नहीं है। हरी मिर्च भी मैं धोकर ही रखती हूँ। अब धनिया नहीं धो सकती, धनिया धो दिया तो वो सड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या काम करा था, ये सारी सब्जियों को मैंने धो के और कायदे से फ्रिज में फिर लगा दिया था। जब फिर सब्जियां सारी सूख गई थी उसके बाद लगाया था, क्योंकि अगर ऐसी गीली लगा दो, बीच बीच में सब्जी भी चलाती जा रही थी, तो मेरे एक साथ में कई सारे काम होते जाते हैं और मैं अपना काम निपटाती जाती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि
पहले सब्जी का काम कर लूँ उसके बाद करूँगी, तो इसलिए इससे तो आपका काम फैलता है। और फिर मैं उसके बाद वीडियो बंद कर दिया, तो तनु तबीयत खराब होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।